मंदमास्थितं प्राह प्रेम भरोद्भ्रान्तं माधवं राधिका सखी ध्यानलयेन पुरः परिकल्प भवन्तमतीव दुरापम् बिलपति हसति विषीदति रोदति चंचति मुंचति तापम। वृंदावन धाम रहने की तरीका प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं। बिलपति हसति विषीदति रोदति। हा वृंदावन कहते हुए अपने दिवस को बिताना। हे वृंदावन, वह समय कब आएगा जब मैं आपका स्मरण करके इस वृंदावन में वास करूंगा, आपकी याद करके। राधा रानी का चरण याद हमेशा रहे। जयति जयति राधा प्रेम सारैर्गाधा जयति जयति कृष्णस्तद्रसा पारतृष्णः जयति जयति वृंदं तत्सखीनां द्वैक्यम् जयति जयति वृंदा काननं त्वत्स्वधामम्। इस वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी हैं, इनकी सदा ही जय हो। और प्रेम सारैर गाधा, जिन प्रिया जी की प्रेम प्राप्ति के लिए हमेशा प्यारे श्याम सुंदर प्रार्थना करते रहते हैं, तृषा तुर रहते हैं, ईश्वरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उन श्री कृष्ण की जय। और जयति जयति वृंदम तत्सखी नाम द्वयेकम, और दोनों को मिलाने वाला सखी वृंद की सदा जय। जब प्रिया जी रूठ जाती हैं या प्यारे श्याम सुंदर रूठ जाते हैं, कभी कभी श्याम सुंदर भी रूठते हैं, तो रूठते हैं और प्रिया जी मनाने के लिए जाती हैं तो तुरंत मान जाते हैं। तो सखियां कहती हैं, देखो सखी झूठो मान कियो इसको मान करने भी नहीं आता है। तो जिनको प्रिया जी और श्याम सुंदर को सखियां नित्य उत्सव देती रहती हैं, उनको सदा ही जय हो। और जयति जयति वृंदा काननम तत्स्वधामम, जो प्रिया जी का स्वीय धाम है, उन वृंदावन की सदा ही जय हो। वृंदावन की जय जयकारी लगा रहे हैं। जो एक बार भी वृंदावन में आ जाता है तो महात्मा लोग नहीं चाहते हैं ये वृंदावन छोड़कर कहीं जाए। एक बार हरिराम व्यास जी अपने कुटिया में रहकर भजन करते थे, तब तक वहां पर कोई साधु आ गए कहीं से। उस साधु के पास अपने ठाकुर जी थे, शालिग्राम थे। शालिग्राम को दे दिया कि आप सेवा कीजिए। उनकी कुटिया उनके ठाकुर जी के पास रख दिया और खूब सत्संग नित्य रोज चलता रहता था, सत्संग भोजन। फिर उनकी साधु की मन में इच्छा हुई कि अब मैं जाऊं, तो कहते थे आज नहीं कल जाना, कल नहीं परसों जाना। ऐसे करते करते कई महीना रुक गए। एक दिन कहा कि नहीं आज तो मानूंगा, मैं जाऊंगा ही। जबरदस्ती करने लगा, हमारे ठाकुर जी दे दीजिए। तो ठाकुर जी की जो बक्सा संपुट होता है जिसमें शालिग्राम रखते हैं, उसमें एक चिड़िया भर करके दे दिए कि ले जाओ। वो कहे कि ठीक है स्नान करके जाओ। नहीं हम बाहर ही स्नान करें, हमारे ठाकुर जी दे दीजिए। तो ठाकुर जी को ले करके गया यहाँ से भतखोड़ जमुना जी की तट पर अक्रूर घाट की तरफ। वहां जाकर स्नान बनाया और स्नान बना करके सब ठाकुर जी की सेवा के लिए अपना संपुट खोला तो भर उड़ करके वृंदावन की तरफ चली गई। तब वे महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि अरे हम जबरदस्ती आए, हमारे ठाकुर जी की तो इच्छा नहीं है वृंदावन छोड़ने की।
फिर वो महात्मा लौट करके आ गए। तो जो एक बार वृंदावन में आ जाता है, तो ये वृंदावन के महात्मा लोग, वृंदावन के पेड़ पौधा, ये वृंदावन धाम, राधा रानी, ये भी नहीं चाहती हैं कि ये लोग फिर वृंदावन से जाए। ये जीव न जाने कितने करोड़ जन्म से धक्का खाते खाते उसको वृंदावन मिला है, और वृंदावन आ करके फिर जा रहा है संसार में। महात्मा लोगों को बहुत कष्ट होता है। बहुत गई थोड़ी रही सोऊ बीती जाए। बहुत उम्र चला गया, अब थोड़ा सा रह गया है, वो भी बीत रहा है संसार में। हित ध्रुव बेग विचारी के बस वृंदावन है। तो इसमें बहुत देर निर्णय नहीं लेना चाहिए कि चलो साल भर के बाद लाएंगे, 2 साल के बाद वृंदावन रहेंगे। आचार्य लोग कहते हैं कि बस बहुत जल्दी विचार करके वृंदावन आ जाओ, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है। वृंदावन कुछ नहीं, ये वृंदावन में कोई चिंता नहीं कर रहे। हमको लता का भी आश्रय है तो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमको यहाँ का रज भी मिल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। यदि हम वृंदावन में रह करके ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं तो निश्चित हम भगवत प्राप्ति। ऐसा हमेशा संतोष रखना चाहिए। हम बहुत बड़े आश्रय के शरण में, ये वृंदावन वास करते समय मन में हमेशा विश्वास करें कि हम बहुत बड़ा आश्रय लिए हैं। किसका आश्रय लिए हैं? जिसका आश्रय परमात्मा लेते हैं। जिसका वृंदावन का आश्रय कौन लेता है? स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, दौड़ करके वृंदावन का आश्रय ले लो। लता पता पेड़ पौधा किसी का आश्रय ले लो। बस वृंदावन आई लाज तज का अभिमान। हम घर में ऐसे रहते थे, संसार में ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे, लोग क्या कहेंगे हम वृंदावन में आएंगे। तो आचार्य लोग कहते हैं लाज तज के अभिमान बस वृंदावन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं वृंदावन जाऊंगा तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अरे यहाँ इतना कारोबार करता था, वृंदावन में जाकर बैठेगा। तो कहते हैं बस वृंदावन आई लाज तज के अभिमान। लाज और अभिमान, ये 2 चीज भजन वृंदावन वास करने में दिक्कत करेगा। मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े घर के लड़के वृंदावन जब छोड़ कर आते हैं तो कहते हैं बाबा हम क्या काम करें, कुछ तो काम करने के लिए चाहिए। तो महाराज ये लोग रिक्शा चला लेते हैं। हम वृंदावन में रहेंगे, चलो रिक्शा चला लेंगे। भजन करते हैं और अपना रिक्शा चला सेवा करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा चुपचाप भजन में नहीं मन लगता है तो सेवा करेंगे, चलो वही भी सेवा। तो बस वृंदावन आई लाज तज कै अभिमान। प्रेम लीन भय दीन आपनो तृण सम जाने। ये वृंदावन कैसे है? तो प्रेम लीन भय दीन, प्रेम में लीन रहे। देखिए यदि आप देखेंगे कि ये पत्ता नहीं हिल रहा है, ये पत्ता राधा राधा नाम ले रहा है। ये जितने पक्षी हैं ये प्रिया जी की लीला देख करके बेसुध है, मुग्ध है। ये पेड़ पौधे भी सेवा कर रहे हैं। वृंदावन के जितने जीव हैं सब प्रेम में लीन है। ऐसा यदि देखेंगे तो आपको भी प्रेम आ जाएगा। यदि वृंदावन में रहकर दूसरे का दोष देखेंगे तो आप में दोष आ जाएगा। आप वृंदावन में रहकर यदि यह समझेंगे कि ये वृंदावन के पक्षी कितने अच्छे हैं, बंदर कितने अच्छे हैं, ये ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। यहाँ का पेड़ पौधे पशु पक्षी सब प्रेम लीन भय दीन, यह समझ करके अपनो तृणसम जाने। हम क्यों वृंदावन में रह रहे हैं? तो हम इन वृक्षों की सेवा करके प्रेम प्राप्त करने के लिए रह रहे हैं। इन ब्रजवासियों की मैं सेवा करूंगा, यही हमारा भाव है। ऐसे यदि रहेगा, कैसे रहेगा? तृण समझाने, अपने को छोटा समझे, तृण जैसा समझे। तृण का मतलब होता है कि हमसे छोटा कोई नहीं। तृण क्या करता है? सबका लात सहता है, जो आता है पैर से मारता है, तो उसको अभिमान। वृंदावन रहना है, महापुरुषों ने जो रहनी बताया वैसे रहेंगे तो वृंदावन का रस मिलेगा। सकल भजन को सार सार तू करी रसरीत, रे मन देख विचार रही कछु एक बहुबीती।
सब जीवन का सार यही है कि प्रियालाल का जो रस रीति है, प्रियालाल का जो भजन की रीति है, प्रेम की मधुर रस है, रे मन देख विचार रही कुछ एक बहुविधि। तू विचार करके देख लो, ऐसा सुंदर सुअवसर नहीं आने वाला है, ऐसा जो सुंदर अवसर है नहीं आएगा। आज यदि तू ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और उसी समय यदि कोई आ जाए तो क्या करें? कोई महात्मा आ जाए कोई, तो कहते सेवा करत में भक्त जन होई प्राप्त जो आए, सो सेवा तज बेग ही अचरहु तिनको जाए। यदि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और उसी समय कोई महात्मा आ गए, तो भगवान कहते हैं कि हमारा अर्चा पूजा वहीं रख दो, पहले उनको सेवा कर लो, सेवा को वहां विराम कर दो। सो सेवा तज बेग और चहु तिनको जाए, उससे प्रभु की प्रसन्नता हो जाए। भक्तन देखे अधिक ही आदर दीजय प्रीत, यह गति जो मन की करे जाई सकल जग जीत। ठाकुर जी कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी अधिक भक्तों से प्रेम करे। भक्तन देखे अधिक ही आदर दीजय प्रीत। एक बार रमण रेती में थाल में हाथ में थाल लेकर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जा रहे थे महात्मा, तब तक एक संत आ गए, कहे कि हम बहुत भूखे हैं, तो उस थाल को उनको खिला दी, भगवान को बाद में बना लेंगे। तो ठाकुर जी हंस दिए। एक महात्मा कभी भोजन बनाते नहीं थे, भगवान कहते थे हमें भूख लगी है, महात्मा कहते थे कि आपको भूख लगी है तो किसी संत को बुलाइए, उसके लिए भोजन बनाऊंगा तब आपको खिलाऊंगा। आप तो केवल देख लेंगे, खाएंगे नहीं, तो किसी संत को भेजिए तब मैं भोग लगाऊंगा आपको। तो उनके लिए भगवान गली गली दौड़ते थे, अपने खाने के लिए भगवान गली गली किसी संत को पकड़ कर लाते थे, अरे तू आओ नहीं तो मुझको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे यदि रहना है, भगवान को भी यदि किसी माता पिता को खुश करना है तो बच्चे को खुश कर दे, माता पिता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह भगवान के जो लाडले होते हैं, वृंदावन में यदि वास करना है तो वृंदावन के वासी की सेवा कीजिए, वृंदावन खुश हो जाएगा। वृंदावन को प्रसन्न करने की एक ही तरीका है, यहाँ जो जीव जंतु रहते हैं, यहाँ बंदर जो रह रहे हैं, हम लोग बंदरों के घर में रह रहे हैं। वृंदावन किसका घर है? अब बंदर के घर में हम लोग बिल्डिंग बनाकर रह रहे हैं। जब बंदर आते हैं तो उसे मारते हैं और उसको उठा उठा करके भगवा देते हैं ना, वृंदावन से भगा देते हैं, तो ये वृंदावन नाराज हो जाता है। इसलिए वृंदावन यदि रहना है तो कैसे रहेंगे? सब जीवों की सेवा करना है, पेड़ को, पौधा को, लता पता को, मनुष्य को, इन ब्रजवासियों की भी सेवा करना पड़ेगा। अब ये वृंदावन वास कहते हैं। जाति अभिमान न कीजिए भक्त जन निशो भूल, सुपच यादि दय हो ही जो मिली है 300 फूल। हम बड़े घर के हैं ऐसा अभिमान करके किसी ब्रज के ब्रजवासियों को छोटे से घृणा मत करो। एक बार हरिराम व्यास जी के पत्नी आई, बाल बच्चे आए कि तुम यहाँ रह रहे हो, उतना बड़ा राजपाट छोड़ करके यहाँ रह रहा है, चलो। अब लोग मीटिंग किए, ले चलो इनको यहाँ से। तो बड़ा चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में रोज वो ठाकुर जी का शीत प्रसाद खाते थे, वो मिला नहीं है कि अरे अरे इन लोगों के चक्कर में आज भगवान का प्रसाद भी छूट गया। तब तक एक भंगिन की स्त्री वहां के पत्तल बटोर करके ला रही थी, उसमें से पकौड़ी उकौड़ी सब ठाकुर जी की। तो उन्होंने कहा कि आज का तो नियम छूट गया, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला। तो भंगी से हाथ जोड़कर कहे कि तुम थोड़ा मुझे प्रसाद दे दो। तो भंगी कहे कि अरे क्या कह रहे हैं, अरे गोसाई जी आप इतने बड़े ब्राह्मण, इतने भारी विद्वान है, क्या हम मजाक कर रहे हैं? अब बस इतना कहते हैं, उसके टोकरी से एक पकौड़ी लेकर के खा ली। तब जितने भी उनको ले आने के लिए आए थे
तो कहने लगे अरे अरे इसका तो जाति नष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये जाकर के क्या करेगा। उसके बाल बच्चे जितने सब छोड़ करके भाई तो पागल हो गए, भंगी का जूठा खा लिया। हरिराम व्यास कहे कि अरे अरे यहाँ की भंगी कितने अच्छे हैं, एक पकौड़ी से संसार छुड़ा दिए। यहाँ का संसार कैसा है, तुरंत छूट गया। ऐसे प्रीति लगा करके यदि कोई ब्रजवास करता है, वृंदावन का वास करता है, वही वृंदावने किमपि लोभयतो मनो में, ऐसा लोभ हो जाए। नित्याद्भुताद्भुत रसोत्सव नित्य संग, नित्यार्थ नित्य नव नित्य किशोर जुग्मम, तद गौर नीलमति मोहन रूप शोभम, वृंदावने किमपि लोभयतो मनो में। ये वृंदावन क्या है, तो नित्य अद्भुत रसोत्सव हो रहा है। अद्भुत का अर्थ होता है नव, ऐसा कभी हुआ नहीं, नित्य अद्भुत। जो कल लीला है उससे आज लीला होगा जो विशेष होगा, नित्य अद्भुत है। प्रियालाल का जो नित्य अद्भुत रसोत्सव हो रहा है, नित्य विरह दशायुक्त, नित्य नवीन, नित्य किशोर एवं मोहिनी शोभायुक्त, कोई अनिवचनीय गौर नीलात्मक जुगल किशोर वृंदावन में मुझे लुभायमान कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि हमारा मन ये प्रियालाल अपने तरफ खींच रहे हैं। कैसा कैसा यहाँ की माधुरी है, ऐसी कैसी ये लीला है वृंदावन की, अद्भुत वृंदावन की वैभव है। आहा, ये वृंदावन कैसा दिव्य वस्तु है, ये सबको प्राप्त नहीं होता है। मन तू वृंदावन के मार्ग लाग। आचार्य चरण हरिराम व्यास जी कहते हैं कि अपने मन से कहते हैं कि अरे मन, तुम एक बात हमारी मान ले, तुम्हारी बात मानकर मैं 84 लाख जोनी में दुख पाता रहा, अब तू एक बार मेरी बात मान ले। तो मन कहता है क्या आपकी बात है, बताओ तो सही। तो तू अब वृंदावन के रास्ता में लग जा। अपने मन को कहते हैं कि तुम बड़ा बड़ा प्लान करके बड़ा बड़ा धन कमाया, शादी किया, बच्चा पैदा किया, विधायक बना, मंत्री बना, क्या क्या किया, इंद्र तक बन गया। हम लोग 84 लाख जोनी में क्या क्या करके आए। तो अपने मन से कहते हैं कि तुम तो बड़ा भारी पुरुषार्थ करके क्या क्या नहीं प्राप्त किया, वो रहा नहीं। जो जो तू प्राप्त किया वो तो चला गया, कुछ टीका नहीं। इस बार तू हमारी एक बात मान ले। मन कहता है कि क्या आपकी बात है। तो मन तू वृंदावन के मार्ग लाग। वृंदावन के मार्ग माने वृंदावन रस को प्राप्त करने के लिए जितने रसिक महापुरुष जैसे जिस रहनी से रहे, उस रहनी से तू रह। जैसे रूप गोस्वामी रहे, जैसे सनातन गोस्वामी रहे, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी रहे, जैसे ब्रज के रसिकाचार्य रह करके ब्रज रस का आस्वादन किए, तुम उस रास्ता को पकड़। हमारी बात इस बात मान। अपने मन को कहते हैं। तब कहता है मन कि हमारे बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, इसका क्या होगा। तब कहते हैं तेरो न को न तू काहू को। तू जिसको मान रहा है ये तेरे नहीं है, न तू किसी का है। न हमारा संसार में कोई है, न हम किसी के हैं। माया मोह तजी भाग। ये केवल माया माने अज्ञान था, मूर्ख था। ये मन में जब तक मूर्खता रहता है तब तक आदमी घर द्वार को अपना मानता। वो तो है नहीं, वो तो सपना जैसा है। आज है कल नहीं रहने वाला है। रहने वाला नित्य तो भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान की प्रीति है। तो कहते हैं तेरो न को न तू काहू की, माया मोह तजी भाग। मन तू वृंदावन के मार्ग लाग। अरे मन तू वृंदावन के रास्ता पर लग जा। यह कलिकाल ब्याल विष बोवे, जग सोयो तू जाग। तब कहेगा मन की अरे सारा लोग पागले हैं, सब लोग तो घर द्वार में लगे हुए हैं, तू हमको वृंदावन जाने के लिए क्यों कहता है।
तब कहते हैं यह कलिकाल ब्याल विष बोयो। आहा, एक कलयुग रूपी सर्प ने ऐसा डस दिया है कि सबको नशा चढ़ गया। सबको केवल एक ही धुन दिखता है, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, परिवार। केवल ये क्या है, उनका नहीं है, ये ऐसा सांप काट दिया है। यह कलिकाल ब्याल विष बोयो, जग सोयो तू जाग। ये सारा संसार सोया हुआ है, जगह नहीं है। सोने में ही दुकानी कर रहा है, दुकान कर रहा है, सोने में ही बिजनेस कर रहा है, सोने में ही मंत्री बन रहा है, धन कमा रहा है, परिवार देख रहा है। ये सोए में है। सोया बन जाते हैं ना, नशा में। ओह निशा सब सोमन हारा, देखा ही सपना अनेक प्रकार। ये सपना में आदमी अपना अपना काम कर रहा है। ऐसा भव सागर हरि बोहित को तू हो ही कृपा करी काग। तुझको पता है, तुझको मानव शरीर ठाकुर जी ने कृपा करके केवल भव सागर से तरने के लिए दे दिया। और ये कृपा का, ये मानव शरीर तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये मानव शरीर तुम्हारा कृपा का फल है। अनादिकाल से हम लोग संसार में भटक रहे थे, रो रहे थे, तो प्रभु को दया आ गई, कृपा आकर के मानव शरीर दे दी, ऐसी कृपा कर दिए। तब तू वृंदावन में आकर तब मन कहता है ठीक है मैं आपकी बात मान लिया। अब वृंदावन में आकर मैं क्या करूंगा, कोई काम तो बता दीजिए, वृंदावन में क्या करूंगा। अब कहते हैं गो गिरि सर सरिता द्रुम कुंजनी। तो वृंदावन में आकर गैया की सेवा कर। वृंदावन में आ गया तो ऐसे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो तुम गैया की सेवा कर। तो कहा कि गाय कहाँ से लाऊंगा, कैसे सेवा करूं। तो कहे गिरि सेवा, गिरिराज जी की सेवा कर। तुम गैया की सेवा नहीं कर पा रहा है तो गिरिराज जी की सर किया करो। तो गिरिराज जी की सेवा के लिए भी तो बहुत मेहनत लगता है। तो कहे सर जितने वृंदावन में सरोवर है उनमें तुम स्नान कर लिया कर, इसमें क्या लगता है तुझको। कभी मान सरोवर, कभी प्रेम सरोवर, कभी कुसुम सरोवर, कभी चंद सरोवर, ऐसे तुम स्नान किया करो। सो गो गिरि सर सरिता द्रुम कुंजनी। अरे अरे तुमको ये भी भारी लगता है तो किसी पेड़ की सेवा कर ले। द्रुम, द्रुम कहते हैं पेड़, या कुंजनी। सो और ही अनुराग, इन्हीं से तू अनुराग कर लो। महापुरुष लोग कितना सरल रास्ता बता दिए। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है। वृंदावन में आ गया तो अब क्या करना है। गो गिरि सर सरिता द्रुम कुंजनी, सोयो रही अनुराग। अनुराग में लग जाओ। व्यास यास करी राधा धव की, ब्रजवासी ने कौरा मांगा। व्यास दास जी कहते हैं कि देखो, कौरा माने कहते हैं भोजन। वृंदावन में रह रहे हो तो खाएंगे कहाँ। तो कहते हैं कि यहाँ रह करके आशा केवल राधा माधव का करो, और भूख लगे तो ब्रजवासियों से भोजन मांग लिया करो। ऐसे तू ब्रज में रहो। ऐसे ब्रज में यदि तू रहोगे तो तुझे क्या मिलेगा। तो कहते हैं विचित्र नव केश भिन्न विचित्र कैशोर कम। ये वृंदावन अपना संपत्ति दे देगा। वृंदावन का संपत्ति क्या है, तो नव किशोर नव किशोरी, नव दुल्लह नव दुल्हन। ये श्यामा श्याम है जो विचित्र नव चातुरी के द्वारा विचित्र रति उत्सव मनाते रहते हैं। वृंदावन, वृंदावन में आप जहां जाइए वहां विचित्र लीला हो रही है। नित्य नूतन लीला हो रही है, एवं विचित्र देह कांति द्वारा कुंजों को विचित्र करते रहते हैं। ये प्रियालाल भी खूब सखियां उनको श्रृंगार करती है। प्रियालाल को खूब श्रृंगार करती है। जब दुल्हा बनाती है ना, तो श्याम सुंदर को भी खूब श्रृंगार करते हैं और किशोरी जी को भी। देखिए ये वृंदावन में प्रिया प्रियतम को खेल है, जैसे गुड़ा गुड़िया का खेल होता है ना, वैसे सखियां प्रिया प्रियतम को रोज दुल्हा दुल्हन बना करके शादी करा देती है। अब 5-6 बरस का लड़का का क्या दुल्हा बनना है,
11 वर्ष तक तो कृष्ण रहे यहाँ। तो किशोरी यहाँ पर वृंदावन की गोपियां छोटे छोटे बच्चों को जैसे दूल्हा दुल्हन बनाकर शादी विवाह कराते हैं, वैसे ही खूब सुंदर किशोरी जी की श्रृंगार करती है। फिर प्यारे श्याम सुंदर को खूब श्रृंगार करती है। और श्रृंगार करने के बाद श्याम सुंदर पूछते हैं कि अरे सखियों बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। यही है विचित्र नवकेश वृन विचित्र कैशोर। फिर प्रिया जी पूछती हैं कि अरे सखियों बताओ मैं कैसा लग रहे, दोनों को बताओ तो सही। अब दोनों में लड़ाई लग गया। सखियां बताती हैं अरे प्रिया जी आपको क्या कहना, आप तो ऐसे ही लग रही हैं जैसे पूर्णिमा की चांदनी है। और श्याम सुंदर से पूछ रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो तुम तो ऐसे ही लग रहे जैसे अमावस्या की रात्रि। तो ये दोनों सुन करके दोनों बेहोश, दोनों क्रोध में आ जाते हैं कि अमावस्या की रात्रि और एक पूर्णिमा की रात्रि। तो वही है विचित्र नवकेश भृन विचित्र कैशोरकम विचित्र यति में मनोद्वयमिव विचित्र महा। प्रियालाल का जो विचित्र नव चातुरी और नव चातुरी से नया नया रोज रति उत्सव मनाते हैं एवं विचित्र देह कांति द्वारा कुंजों को भी विचित्र बनाते रहते हैं। प्रिया जी का श्री अंग की ज्योति है पीत वर्ण की, पीत आभा निकलती है। और श्याम सुंदर के श्री अंग से नील कांति निकलती है। और नील कांति और पीत कांति जब दोनों मिल जाता है तो हरित कांति हो जाता है, हरा भरा हो जाता है ये वृंदावन। तो वही कहते हैं कि अपने विचित्र देह कांति द्वारा कुंजों को विचित्र करते जाते हैं। श्याम हरित दुति हो जातन की झाई परे श्याम हरित दति हो। प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों के दिव्य नील पीत के प्रकाश से वृंदावन हरा भरा हो जाता है, विचित्र नव के लिए हो जाता है। और विचित्र कैशोर विचित्र जुगल किशोर मेरे मन को विचित्रित करे, ये वृंदावन की संपत्ति मिल गया। यदि हम वृंदावन में इस तरह रहेंगे तो वृंदावन अपना स्वरूप दे देगा, जैसा है वो वृंदावन दे देगा। यही है वृंदावन में रहते समय यही काम करना है। दुर्लभ मानुष देह पैयत कैसे हूँ भांति। ये वृंदावन क्या है, ये मानव शरीर क्या है, तो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कीमती मानव शरीर है। यह किसी भी प्रयत्न से नहीं मिलता है, प्रिया जी की कृपा हो गई। तो सोई खो कौन नग बाद भजन बिनु जात। ये दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो गई, उसको हम लोग कैसे खो रहे हैं। ये देखिए कृपा साध्य ही है। तो वृंदावन का वास मिल गया और मन भी ठाकुर जी में लग जाए, बस काम बन जाएगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, हमारा वृंदावन वास मिला है तो जो वृंदावन वास दिया है वो मन को भी लगा देगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। जिसने हमको वृंदावन वास जब जो मुझको यहां तक पहुंचा दिया तो वहां भी ले जाएगा। तो ऐसा आस विश्वास करके वृंदावन का वास करें। हमारा मन जो विषय में रह रहा है, वृंदावन रस रीति रहे विचारत चित पुनि जई है वह भयभीत भजिए नवल किशोर। इस तरह वृंदावन की जो रस रीति है, वृंदावन में इस तरह के रहना है। यह कैसे हो भांति, किसी तरह इस रस रीति में रहना है। और सोई पुनि जई है वह बीत। यदि तुम इस रस में नहीं रहोगे तो तुम्हारा उम्र तो बीत ही जाएगा। तो कैसे तू भगवान का भजन करेगा। तो वृंदावन प्राप्त हो गया है और वृंदावन की रस रीति प्राप्त हो गई, महत्पुरुषों की कृपा हो गई। अब भजिए नवल किशोर, अब क्या करना है, और नवल किशोर का भजन करना है। नवल किशोर का कैसे भजन करना है, यही पेड़ पौधा, ब्रजवासी की सेवा,
यही सेवा है। ये भगवान की धाम की सबसे बड़ी सेवा है। ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन की सेवा चालू कर दी। एक महात्मा कह रहे थे वृंदावन रहने में, वृंदावन की सबसे बड़ी सेवा है नाम सेवा। नाम कीर्तन से यहाँ के बड़े प्रसन्न होते, नाम सेवा हो रहा है। वृंदावन में यदि नाम सेवा मिल गया, इसका मतलब धाम हमको स्वीकार कर लिया। ये किशोरी जी की लीला हो गई। अब कह रहे हैं, हरिराम व्यास कह रहे हैं कि तुम इस रीति से रहोगे तो हरि मिली है वृंदावन में। इसी नेत्र से, इसी शरीर से प्रियालाल जी का दर्शन। एक महात्मा थे, जीवन भर भजन किए, उनको कभी कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब शरीर छूटने जा रहा था, अब छूटने से आधा घंटा पहले वो देखते हैं प्रियालाल गलबहियां देके उनके सामने खड़े। तो प्रियालाल को जब देखे तो उठकर खड़ा होना चाहे, लेकिन वो तो मरण शैया थे, उठ सकते नहीं। इस अवस्था में उनके मन में आया कि प्रभु आपने इस अवस्था में दर्शन दिए, मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता, हमारी शरीर की ऐसी स्थिति। तो ठाकुर जी कहे इसलिए तो आया मैं। तू जब कोई काम करने लायक नहीं हुआ तो मैं आ गया। तो ऐसे वृंदावन के साधु बचन मैं सांचो जानो, भूल गई मेरे मन में हरी मिली है वृंदा। अब साधु लोग इतना दिन तक कहते थे कि वृंदावन वास करो तुझे ठाकुर मिलेंगे, तो हमको अब अपने साधुओं के बाद पर विश्वास है, मुझे निश्चित मिलेंगे। वृंदावन में सांचो जाने भूल गई मेरे मन, बिहरत संग देखिय लिखन जुत, निबिड़ निकुंज भवन में। ये वृंदावन में देखे क्या? तो बिहरत संग देखिय लिखन जुत। वृंदावन में मैं क्या देखी कि प्रियालाल एक दूसरे पर गलबहियां देकर एक कुंज से दूसरे कुंज में भ्रमण कर रहे हैं, और सखियां महाराज सेवा के लिए कोई आगे आगे चलकर फूल बिछाते जा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई जल लेकर खड़ी है, कोई अलीगढ़ लोग ठाकुर की सेवा करते हुए चल रहे हैं। ये वृंदावन अपना स्वरूप मुझको दे दिया। बिहरत संग देखिय लिखन जुत, निबिड़ निकुंज भवन में। नैन रिसाई पाई गहवी, तब धीरज रही कवन में। अरे सखी अब कैसे धीरज रखे? अब प्रियालाल को जब से देखी है तब से मैं बावड़ी बन गई, पागल बन गई। इत उत डोलू कही कही राधा, मिट जाए जीवन की बाधा। अब ऐसी स्थिति हो गई, इत उत डोलू। अब जब से प्रियालाल का गलबहियां दे करके सखी के साथ हमको दर्शन हुआ है, तब से हमारी स्थिति ऐसे हो गई, कहाँ मैं पर रख रही हूँ, कहाँ चल रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब हूँ रास विलास प्रकट है, सुंदर सुमन पुलिन में। ये वृंदावन हमको मिल गया। अब वृंदावन मिला ही नहीं, वृंदावन अपना स्वरूप दे दिया। वृंदावन का स्वरूप क्या है? तो कबहू रास विलास प्रकट है। कहीं रास और कहीं विलास, कहीं रास हो रहा है और कहीं विलास हो रहा है। सुंदर सुमन पुलिन में। ये वृंदावन के जो सुंदर पुलिन है, इतना सुंदर बालू का गद्दा लगा हुआ है। वृंदावन में गद्दा लगा है ना। विविध विहार आहार ही रचो है, व्यास दास लोचन में। अब तो प्रियालाल को दर्शन करना नहीं, आंख मूंदते ही प्रकट हो जाते हैं। आंख मूंदते ही प्रियालाल का दर्शन हो जाता है, आंख खोलते हैं तो वो दर्शन हो जाता है। ऐसा वृंदावन की स्थिति हो गई है। हरी मिली है वृंदावन में। वृंदावन में नाना वर्ण की मणि कांति का घन समुद्र है। शाखा पत्र मुकुल पुष्प फलादि युक्त अद्भुत लता वृक्षों से शोभित है।
नाना रत्नमय पशु पक्षी सूक मयूर कोकिला गुंजार करने वाले हैं। मधुकरों से तथा सरोवर नदी पर्वत आदि से भी अद्भुत हो रहा है। ऐसे दिव्य वृंदावन का तो ध्यान कर। नदी सरोवर तालाब है वृंदावन में, इन वृंदावन में रह करके इस वृंदावन का ध्यान करो, ऐसे मस्ती आ जाए, ऐसी 24 घंटा इस स्थिति में रहे।